हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप एस्टेट, सीटेट, बीएड या डीएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में जो 30 नंबर से दोस्तों बाल विकास से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, वही सारे प्रश्नों के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहें। और यह हमारा 6 नंबर का क्लास है दोस्तों, अतः आपसे निवेदन है कि इससे पहले जो भी क्लास है आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि बताइए दोस्तों, यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, या फिर बी में है यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, या फिर यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, या फिर दोस्तों डी में है यह व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, बताइए दोस्तों, दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की, या फिर अनुदेशन की। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है कार्य सहभागी की, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को कार्य सहभागी की भूमिका निभानी चाहिए। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकीकृत सूचना किस स्रोत यहाँ पे होगा, क्या होगा दोस्तों? स्रोत से प्राप्त होती है, बताइए। विश्वकोश, इंटरनेट, 141, 141, या फिर दोस्तों डी में है, सी में है, ध्यान दीजिएगा, नवीनतम अकादमिक पत्रिकाएं, या फिर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंटरनेट 141, हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे, बताइए दोस्तों। ए में दे दिया है छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, या फिर बी में है थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, सी में है बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, डी में है कक्षा को खेल के लिए भेजना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार। जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए, बताइए दोस्तों। विद्यालय भवन के बारे में, विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, पाठ्य पुस्तक के बारे में, या फिर अपने एवं छात्रों के बारे में। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है अपने एवं छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए, हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब अध्यापक प्रथम बार कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए अपने एवं छात्रों के बारे में। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे इसी प्रकार। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है। ए में है बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के लिए, या फिर सी में है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली के लिए, डी में है हस्तकला शिक्षा प्रणाली के लिए। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है, बुनियादी शिक्षा प्रणाली के लिए, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, बताइए दोस्तों। बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बी में है बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, या फिर दोस्तों सी में है बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, डी में है
बच्चों को निर्भय बनाना। निर्भय बनाना, तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता, तो बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता। बताइए दोस्तों, अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपात पूर्ण व्यवहार, बहुत अधिक गृह कार्य, बहुत अधिक छुट्टियां, तो इनमें से हमारा इसका आंसर सही क्या होगा दोस्तों, बताइए ऑप्शन के अनुसार। तो हमारा सही आंसर है बहुत अधिक छुट्टियां, हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा होता है। बताइए दोस्तों, वह उपयोग कर रहा होता है। ए में दे दिया है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, या फिर मानसिक तत्परता के नियम का। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, प्रभाव के नियम का, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए अध्यापक, बालक, पाठ्यक्रम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से क्या होगा। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक होना चाहिए दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। यदि आपको दोस्तों कोई भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का या कोई भी प्रश्न का आंसर बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें। तो हमारा अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है। आपकी कक्षा के विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बताइए दोस्तों, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। झूठ न बोलने के लिए कहेंगे, उसे सजा देंगे, या फिर उसकी उपेक्षा करेंगे, या उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, उसे विश्वास में लेंगे एवं परामर्श देंगे दोस्तों, उसे विश्वास में लेकर आप परामर्श देंगे, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है। बताइए दोस्तों, योग्यता के आधार पर समूह बनाना, बी में है दोहरी कक्षोन्नति देना, या फिर दोस्तों सी में है कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में बताइए इनमें से हमारा क्या होगा। तो कार्यक्रम को समृद्ध बनाना, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। बताइए दोस्तों कितना, 6%, 10%, 4%, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है 3%। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए दोस्तों, कितना होना चाहिए, तो 6% होना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है, एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, निर्णय के पुनर्विचार का आग्रह करेंगे, या फिर सी में है विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे स्वयं तैयारी करें, डी में है इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। डी ऑप्शन इसे अपने दायित्व के रूप में स्वीकार करेंगे, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अध्यापन की पद्धति के रूप में व्याख्यान प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। ए में दे दिया है सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधि है, ठीक है, या फिर बी में है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करने हेतु यह प्रभावपूर्ण प्रणाली है। इनमें से कौन सा कथन सही है। बताइए दोस्तों, ए बी में से कौन सा कथन है जो सही है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए में दे दिया है केवल ए, केवल बी, ए तथा बी दोनों, ना ए न बी, हमारा बी में क्या है दोस्तों, ना ए न बी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्द से जल्द। ए और बी हमारा दोनों सही है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को खड़ा करना चाहिए, छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, या फिर दोस्तों सी में है, ध्यान दीजिएगा, श्याम पट को साफ करना चाहिए, डी में छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को छात्रों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ आपने पढ़ाया है वह सही नहीं है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बताइए। यदि आप किसी भी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के शिक्षक हैं, तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में। प्रकरण अधूरा छोड़ देंगे तथा दूसरा प्रकरण शुरू कर देंगे, या फिर भी मैं छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक कर देंगे, सी में है छात्रों का उससे ध्यान हटा देंगे, डी में है छात्रों को डांट दिलाएंगे, यहाँ पे दिलाएंगे होगा, ठीक है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, या फिर दोस्तों ठीक कर देंगे, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, सलीम संगीत में निष्णात है, क्या है, निष्णात है, परंतु गणित में अच्छा नहीं कर पाता, गणित के अध्यापक के रूप में आप सलीम को क्या कहेंगे, बताइए दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में। क्या करेंगे आप, उसे कहेंगे कि संगीत का कोई भविष्य नहीं है, उससे संगीत छोड़कर गणित की पढ़ाई करने को कहेंगे, उसके अभिभावकों को बुलाकर बात करेंगे, या फिर डी में है उसे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन दोस्तों। उससे कहेंगे कि वह गणित में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उसे गणितीय अवधारणाएं समझाएंगे, डी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक है, या फिर दोस्तों बी में अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, सी में है, ध्यान दीजिएगा, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, उपयुक्त में से, डी में है उपयुक्त में से सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे और वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहिए, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न न छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, बी में है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, लगातार बोलना चाहिए, बीच में प्रश्न पूछने चाहिए, या फिर अपनी भाव भंगिमा बदलनी चाहिए। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को बीच में विराम लेना चाहिए, हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों, आपकी कक्षा की एक लड़की की रुचि स्पोर्ट्स में है और वह स्पोर्ट्स में अपने करियर को बढ़ाना चाहती है, आप उसे क्या परामर्श देंगे, बताइए दोस्तों। लड़कियों का खेल जगत में कोई भविष्य नहीं है, या फिर बी में दोस्तों उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, ठीक है दोस्तों, करना चाहिए, या फिर सी में है उसे सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहेंगे आप, या फिर डी में है लड़कियां खेलों में उत्कृष्ट नहीं कर सकती क्योंकि वे शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। तो इनमें से आप क्या परामर्श देंगे दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है उसे अपनी आकांक्षा की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करना चाहिए, ये आप कहेंगे, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, बताइए। बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, या फिर बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बुद्धि के लिए कौन सा कथन है जो दोस्तों सत्य नहीं है,
तो बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, ये हमारा दोस्तों सॉरी सी आंसर हमारा इसका सी ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है, ये हमारा कथन है जो दोस्तों गलत है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है, बताइए दोस्तों वार्षिक परीक्षा प्रणाली है या फिर पुस्तक परीक्षा प्रणाली है या फिर दोस्तों सेमेस्टर प्रणाली है या फिर डी में है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पद्धति है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति क्या है, वार्षिक परीक्षा प्रणाली है या फिर पुस्तक परीक्षा प्रणाली है, सेमेस्टर प्रणाली है या फिर दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति है। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा सेमेस्टर प्रणाली है। क्या है, सेमेस्टर प्रणाली है। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य क्या है दोस्तों, बताइए। अलग अलग समय किया जाने वाला मूल्यांकन बी में अध्यापकों के एक समूह द्वारा किए जाने वाला मूल्यांकन, लंबी अवधि के कई टेस्ट या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा डी में है विद्यार्थी की समृद्धि के शैक्षणिक व सह-शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। पद व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है, तो इनमें से हमारा सही आंसर है विद्यार्थियों की समृद्धि के शैक्षणिक व शैक्षणिक आयामों का मूल्यांकन, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं को क्रम से सजाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह, बताइए दोस्तों क्या होगा, वस्तुओं को क्रम से सजाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था में हो तब, या फिर जब वह पूर्व क्रिया अवस्था में हो तब, मूर्त क्रिया अवस्था में हो तब, या फिर डी में है औपचारिक क्रिया अवस्था में हो तब। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जब वह पूर्व क्रिया अवस्था में हो तब, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए दोस्तों, बताइए क्या नहीं करना चाहिए। सब क्रिया को प्रोत्साहित करना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, या फिर सी में है ध्यान दीजिएगा सूझ द्वारा सीखने का विकास करना, डी में है सामान्यीकरण पर बल देना। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे, कहेंगे कि ऐसे मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, या फिर गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे, या फिर दोस्तों डी में है ध्यान दीजिएगा ध्यान नहीं देंगे। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप क्या करेंगे, शुद्ध उच्चारण उसे बताएंगे दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण आप उसे बताएंगे। अगले प्रश्न पर इसी प्रकार ध्यान देंगे, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार क्या है, बताइए दोस्तों। प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, या फिर समूह की सेवा, स्वयं का हित। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है संपूर्ण समूह का हित, हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, बताइए दोस्तों। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं, उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, या फिर दोस्तों सी में है ध्यान दीजिएगा उन्हें सामुदायिक ध्यान दीजिएगा उन्हें सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, या फिर डी में दोस्तों ध्यान दीजिएगा उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पठन पाठन में शिक्षकों को करना चाहिए, बताइए दोस्तों क्या करना चाहिए। ज्ञान का मौखिक हस्तांतरण, जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, या फिर डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर है कक्ष में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक कर ले दोस्तों, और
अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।